नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज यानी 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी, लेकिन पानीपत नगर निगम में नामांकन 21 फरवरी से शुरू होंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इनेलो आज सिरसा में बैठक करेगी, जबकि जेजेपी ने चुनाव को लेकर अभी तक कोई सक्रियता ही नहीं दिखाई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया है और निकाय चुनाव अब ईवीएम के जरिए ही होंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने मेयर और चेयरमैन के पद के लिए उम्मीदवारों के पैनल तैयार कर लिए हैं। पैनल में 3 से 5 उम्मीदवारों के नाम हैं और इसे अंतिम रूप देने के लिए आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बीजेपी निकाय चुनाव में मेयर और नगर परिषद चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़ेगी, लेकिन नगर पालिका चुनाव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य में 8 नगर निगमों में मेयर और पार्षदों का चुनाव होगा, वहीं 2 नगर निगमों में केवल मेयर का चुनाव होगा। इसके अलावा 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए भी चुनाव होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि अगर उत्तराखंड में बैलेट पेपर में चुनाव हो सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने से डर रही है, क्योंकि उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। निकाय चुनाव से जुड़ी 5 अहम बातें। उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी देनी होगी, जो अखबारों में प्रकाशित की जाएगी। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की फोटो होगी, जिससे वोटरों को कोई भ्रम न हो। उम्मीदवारों को सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। मेयर उम्मीदवार के लिए 10,000 रुपए, पार्षद के लिए 3,000 रुपए। चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा, मेयर के लिए 30 लाख रुपए, पार्षद के लिए 7.5 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि पार्षद के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने चिन्ह कमल और पंजे पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी भी अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। आयोग ने निर्दलीयों को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह देने पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये चिन्ह अब बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के पास आरक्षित है।